में रानो चिड़िया का घर था, जहाँ गरीबी थी पर सपने बहुत बड़े थे। रानो अपने दो बच्चों कुक्कू और गुड़िया के लिए जीती थी। रानो मेहनत से अनाज बीन रही थी, गुड़िया पुरानी किताब देख रही थी, कुक्कू खेल रहा था। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या मैं उस बड़े स्कूल में पढ़ने जाऊंगी? जरूर मेरी बेटी, तुम बहुत पढ़ोगी। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। माँ, मुझे भी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ज़बीन, शाजिया, अयान खान, साहिल, वंदना अग्रवाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। बड़े उड़ने वाले स्कूल में जाना है। हाँ मेरे बच्चे, बस थोड़ा इंतजार करो। देखो, इस गरीब चिड़िया के सपने, ये हमारी बराबरी करना चाहती है। नहीं गोरी, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। मैं अभी इसे बर्बाद करने का इंतजाम करता हूँ। कालू कौवा रानो को नीचे गिराने के लिए जंगल की शैतानी जादूगरनी लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी माता, मुझे ऐसा जादुई बीज चाहिए जो रानो चिड़िया की सारी खुशियाँ और ताकत चूस ले। तुम्हें ये मिलेगा कौवे। इस उदास बीज को जहाँ बोओगे वहाँ खुशियाँ मर जाएंगी, लेकिन इसकी कीमत होगी तुम्हारी सबसे कीमती चीज। मेरी कीमती चीज? ठीक है, मेरी ईमानदारी ले लो, जिसकी मुझे वैसे भी जरूरत नहीं है। लोमड़ी कालू को एक काला चमकता हुआ बीज देती है। कालू खुशी से उड़ जाता है। उसी रात कालू कौवा चुपके से रानो के घर के पीछे गया और उस उदास बीज को बो दिया। बीज बोते ही एक अजीब सूखा हुआ सा पौधा तेजी से उगना शुरू हो जाता है। अब देखो रानो, तुम्हारी सारी मेहनत और तुम्हारे बच्चों के सपने कैसे खत्म होते हैं। कालू कौवा तेजी से वहाँ से उड़ता है और अपने घर पहुँचता है। गोरी कौवी इंतजार कर रही थी। अरे कालू, कहाँ थे आप इतनी देर? क्या काम हो गया? क्या उस चिड़िया को बर्बाद करने का इंतजाम हो गया? मेरी प्यारी गोरी, मैंने जो किया है अब वो चिड़िया कभी सिर नहीं उठा पाएगी। मैंने उस जादूगरनी लोमड़ी से लाया हुआ उदास बीज रानो के घर के ठीक पीछे बो दिया है। क्या वो शैतानी बीज? आप सच कह रहे हैं? हाँ, वो पौधा धीरे धीरे उसके बच्चों कुक्कू और गुड़िया की सारी ऊर्जा और उत्साह चूस लेगा। रानो अपनी मेहनत करती रहेगी, पर उसे कभी कोई सफलता नहीं मिलेगी। उसकी सारी बचत और कोशिशें बेकार हो जाएंगी। वाह मेरे पति, ये तो बहुत बुरा काम किया आपने। अब वो गुड़िया कभी उस बड़े स्कूल का नाम भी नहीं लेगी और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। बिल्कुल, अब हम बस तमाशा देखेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो उदास पौधा अपना काम खुद करेगा। अगले कुछ दिन रानो के घर में अजीब सी उदासी छाने लगी। मेरे बेटे, क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उड़ने का मन नहीं कर रहा। मेरे पंखों में जान नहीं है। हाँ माँ, मुझे भी किताबों में मन नहीं लग रहा। मेरा स्कूल जाने का ख्वाब कहीं दूर जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। तुम लोग इतनी जल्दी थक क्यों जाते हो? रानो चिंतित होकर बाहर देखती है। उसकी नजर सूखे पौधे पर पड़ती है, पर वो उसका कारण नहीं समझ पाती। रानो की हालत देखकर उसके दोस्त गधा चाचा उसे सांत्वना देने आए। रानो, आप हिम्मत रखिए, बच्चों को डॉक्टर तोते के पास लेकर जाइए। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। गधा चाचा, मैं टूट चुकी हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, पर मेरे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी खुशियाँ खींच रहा है। हम सब आपके साथ हैं, हम इस मुश्किल से लड़ेंगे। रानो बच्चों को जंगल के डॉक्टर तोता जी के पास लेकर गई। रानो, मुझे बच्चों में कोई शारीरिक बीमारी नहीं दिख रही। उनका शरीर बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अंदर की रोशनी कम हो रही है। ये बहुत अजीब है। तोता जी, प्लीज कुछ कीजिए। मेरे बच्चों के सपने।
आप धैर्य रखिए, मैं दवा देता हूँ, पर मुझे लगता है कि ये कोई मन की परेशानी है। रानो उदास मन से वापस लौट आती है। कबूतर परिवार रानो के लिए हर रोज दूर से अच्छा भोजन ला रहा था, पर बच्चों पर कोई असर नहीं हो रहा था। रानो बहन, आप परेशान ना हो, ये ताजे फल खाओ। धन्यवाद आप लोगों का, पर इन्हें कुछ भी असर नहीं कर रहा। कितने भी फल खिलाओ, वो उदास बीज अपनी जादूगरी दिखा रहा है। रानो अब और नहीं उड़ पाएगी। गुड़िया का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। एक दिन डॉक्टर तोता, जो खुद जादुई जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता था, रानो के घर के पीछे गया और उस सूखे पौधे को देखा। ओहो, ये तो वही उदासी का पौधा है। ये तो किसी काले जादू का काम है। वो तेजी से रानो के पास जाता है। रानो, तुम्हारे बच्चों की बीमारी का कारण पता चल गया। ये काला जादू है। तुम्हारे घर के पीछे एक शैतानी पौधा है जो तुम्हारी खुशियाँ और बच्चों की ऊर्जा चूस रहा है। क्या? ये किसने किया होगा? ये पौधा बहुत शक्तिशाली है। इसे सिर्फ एक ही चीज से मारा जा सकता है, मगरमच्छ के असली आंसू। रानो डर गई, मगर बच्चों के लिए उसने मगरमच्छ के पास जाने का भयानक फैसला किया। मगरमच्छ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया मुझसे मदद चाहती है। बोलो, क्या चाहिए? मुझे आपके आंसू चाहिए, मेरे बच्चों को बचाने के लिए। मेरे आंसू? तुम जानती हो कि मैं कभी नहीं रोता। मेरे आंसू झूठे होते हैं। मैं क्यों तुम्हें अपने आंसू दूं? मैं आपसे भिखारी बनकर नहीं, एक दुखी माँ बनकर आई हूँ। रानो ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ मगरमच्छ को अपनी और अपने बच्चों की पूरी कहानी सुनाई। मेरी बेटी गुड़िया का सपना बड़े स्कूल जाने का है। मेरा बेटा कुकू अब उड़ना भी भूल रहा है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पर एक शैतान की वजह से सब बर्बाद हो रहा है। मेरे पास उन्हें खोने का डर है। मगरमच्छ जी, आप तो बड़े हैं, आप समझ सकते हैं एक माँ का दर्द। जब सपना टूटता है तो दिल कैसे दुखता है। मगरमच्छ पहले कठोर रहता है, फिर धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैंने कभी इतना सच्चा दर्द नहीं देखा। तुम मुझे रुला रही हो चिड़िया। मगरमच्छ का दिल टूटा, उसके अंदर का झूठ पिघल गया और उसकी आंखों से असली आंसू बहने लगे। जाओ चिड़िया, अपने बच्चों को बचाओ। मैंने आज तक सिर्फ दिखावे के लिए आंसू बहाए थे, पर आज तुमने मुझे असली दर्द महसूस कराया। रानो मगरमच्छ को धन्यवाद देती है और तेजी से आंसू लेकर उड़ जाती है। रानो सीधे घर के पीछे गई, जहाँ उदास बीज का पौधा खड़ा था। रानो पौधे पर मगरमच्छ के आंसू डालती है। आंसू पड़ते ही पौधा सूखकर राख हो जाता है। कुकू और गुड़िया अचानक ऊर्जा से भर जाते हैं। माँ, मेरे पंखों में फिर से जान आ गई, मैं उड़ सकता हूँ। मेरा ख्वाब वापस आ गया, मैं खूब पढ़ूंगी। गधा चाचा, कबूतर और तोता परिवार वहाँ आते हैं। रानो उन्हें सब बताती है। कालू कौआ ये सब दूर से देखता है और शर्मिंदा होता है। कालू कौए, तुम्हारी शैतानी हार गई। ईर्ष्या और काला जादू भी माँ के प्यार और हिम्मत के सामने नहीं टिक पाए। कालू कौआ अपने किए पर पछताया और जंगल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ पहले से ज्यादा खुश थी। गुड़िया का ख्वाब अब जल्द ही पूरा होने वाला। जंगल की गहराई में एक पेड़ था, जो किसी साधारण पेड़ जैसा नहीं था। पक्षी उसे उड़ने वाला पेड़ कहते थे। कहते हैं कि वो अपनी जड़ों को समेटकर
आसमान में उड़ सकता है, लेकिन साथ ही पक्षी ये भी मानते थे कि जो भी उस पर बैठता है उसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए कोई पक्षी कभी पास नहीं जाता था। एक तरफ रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके 2 नन्ही बच्चे गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़िया। उस दिन सुबह से रानो दाना ढूंढने निकली, लेकिन जंगल में सूखा था, कहीं कुछ नहीं मिला। माँ, मेरा पेट खाली है, क्या आज भी हमें भूखे सोना पड़ेगा? माँ, मेरा गला सूख रहा है, थोड़े से दाने चाहिए, बस थोड़े से। मेरे बच्चों, हिम्मत रखो, माँ कोशिश कर रही है, तुम्हें भूखा नहीं रखूंगी। तभी रानो के दोस्त मिट्ठू तोता, हरियाली तोती और बबली कबूतरी वहाँ आए। उन्होंने बच्चों को भूखे देखा तो दिल भर आया। रानो, इस हालात से निकलने का एक ही रास्ता है, उस उड़ने वाले पेड़ के पास जाओ। हो सकता है वो तुम्हें आसमान में लेकर जाए, जहाँ कुछ खाने के लिए मिल सके। हाँ, लेकिन रानो, लोग कहते हैं जो उस पेड़ पर जाता है उसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन माँ से बड़ा बलिदान कोई नहीं होता। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर लड़ाई होगी तो सब मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों के लिए मैं हर खतरा मोल लूंगी। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। रानो और उसके दोस्त उस रहस्यमय पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ अचानक हिलने लगा और गहरी आवाज में बोला, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? मैं रानो चिड़िया हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे दोस्त भी मेरे साथ आए हैं। सुना है तुम उड़ सकते हो, क्या हमें अपने साथ ले जाओगे ताकि हम बच्चों के लिए दाने ढूंढ सके? जो मेरे साथ उड़ता है उसे एक कठिन परीक्षा देनी होती है। तुम्हारे सामने भी मुश्किलें आएंगी, सोच लो, क्या तुम तैयार हो? हाँ पेड़ महाराज, मेरे बच्चों की भूख मेरे डर से कहीं बड़ी है, मैं तैयार हूँ। पेड़ की जड़ें धरती से निकलने लगी। धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगा। रानो अपने बच्चों के साथ और तोता तोती कबूतर सभी दोस्त उस पर सवार हो गए। माँ देखो, हम बादलों में पहुँच गए। वाह, ये तो जादू जैसा है। सावधान रहना दोस्तों, ऊपर जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अचानक एक काली परछाई आसमान से नीचे उतरी। वो थी जंगल की सबसे खतरनाक चील, बुल्ला चील। नन्हे नन्हे पंछियों, इतनी हिम्मत की उड़ने वाले पेड़ पर सवार हो जाओ। ये पेड़ सदियों से मेरा है। आज तुम सबको आसमान से नीचे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर तुम्हें एक एक करके निगल जाऊंगा। माँ, ये कितना बड़ा है, इसके पंजे देखो, ये तो मुझे एक झटके में उठा ले जाएगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हम बच पाएंगे? माँ, ये तो हमें खा जाएगा। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे लाल सुनो, जब तक माँ की सांस चल रही है तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये चील चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, माँ अपनी जान दे सकती है लेकिन तुम्हें कभी खो नहीं सकती। चील ने अपने बड़े पंजों से पेड़ की शाखाओं पर हमला किया। पेड़ जोर से हिलने लगा। रानो और उसके दोस्तों ने हिम्मत दिखाई। ओ काले शिकारी, अगर तुझे लगता है कि नन्हे बच्चों तक पहुंच पाएगा तो पहले हम दोस्तों को पार करना होगा। हम रानो को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तू चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब तक दोस्त साथ है कोई भी माँ और उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रानो, डर मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये चील चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, हमारी दोस्ती और हमारी एकजुटता उससे भी ऊंची है। आज ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। सबने मिलकर हमला किया, लेकिन चील बहुत ताकतवर था। चील ने अब पेड़ की जड़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। पेड़ की ताकत घटने लगी, वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। नहीं, तुम हमें ऐसे छोड़ नहीं सकते। रानो, अगर तुम सच में मुझे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपना पंख तोड़कर मुझे देना होगा। उस पंख से मेरी शक्ति लौट आएगी। लेकिन वो मेरा पंख, उसके बिना मैं उड़ नहीं पाऊंगी। हाँ, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। माँ का सुख उसके बच्चों से बड़ा नहीं होता, मैं कुर्बानी दूंगी। रानो ने आंसुओं के साथ अपना एक पंख तोड़ा और पेड़ को दे दिया। पेड़ अचानक चमक उठा, उसकी शाखाएं
बिजली जैसी ताकत से भर गई। पेड़ और सब पक्षियों ने मिलकर चील पर अंतिम वार किया। चील दर्द से चीखा और दूर आसमान के अंधेरी तरफ भाग गया। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। फुल्ला चील के भागते ही पेड़ की जड़ें चमकने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी शाखाओं को फैलाया और सभी पक्षियों से कहा, रानो, आज तुमने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बल्कि मुझे भी बचाया है। तुम्हारी हिम्मत और बलिदान ने इस जंगल को नई जिंदगी दी है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां कभी भूख, डर और अभाव नहीं होगा। पेड़ ने अपनी जड़ों को मोड़ा और बादलों से ऊपर उठ गया। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे आसमान खुद रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी ही देर में पेड़ एक रहस्यमयी जगह पर उतरा। वो था जादुई जंगल। चारों तरफ हरे भरे पेड़, जिन पर तरह तरह के फल लगे थे। एक झरना कल कल बह रहा था, जिसका पानी हीरे जैसा चमक रहा था। यहाँ तो खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। रानो देखो, तुम्हारे बच्चों को अब कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। रानो, ये जादुई जंगल अब तुम्हारा है। तुम्हारे बच्चे यहाँ फल फूल और मीठे पानी के साथ हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अब यह जगह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दोस्तों की पनाहगाह है। रानो ने अपने बच्चों को गले लगाया। गुड़िया और कुकू ने खुशी से चहकते हुए माँ से कहा, माँ, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। माँ, तुम सबसे बहादुर हो। नहीं बच्चों, असली ताकत माँ की नहीं बल्कि उसकी सच्ची दोस्ती और बच्चों के प्यार की होती है। जब तक दोस्त साथ हों और परिवार साथ हो, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। और इस तरह रानो चिड़िया और उसके बच्चे अपने दोस्तों के साथ उस जादुई जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। रानो चिड़िया का हरा घास का घर बाहर से सुंदर था, पर कुछ जगह से टूटा हुआ दिख रहा था। 7 बच्चे अंदर खेल रहे थे। रानो काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। माँ, कल जो बड़ी बूंदें गिरी थी, उससे छत टपकने लगी है। बस थोड़ा संभाल लो बेटा, मैं मालिक से उधार मांगकर आज ही मरम्मत का सामान लाऊंगी। आप चिंता मत करो बेटी, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले दिन रानो चिड़िया सेठ बाज की दुकान पर जाती हैं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ज़बीन, शाजिया, अयान खान, साहिल, वंदना अग्रवाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। दुकान पर जाती हैं और उससे कुछ उधार मांगती हैं। सेठ जी, मुझे 200 रुपए का कर्ज दे दीजिए। बारिश आने वाली है, मुझे घर की मरम्मत करने के लिए कुछ सामान लाना है। क्या उधार? मेरी दुकान पर उधार न ग्राहक के लिए हैं, न ही तुम्हारे लिए हैं। 200 रुपए तुम्हारी 10 दिन की कमाई। अगर तुम भाग गई तो मुझे गरीब माँ की कहानी मत सुनाओ। पहले काम करो, जाओ, कल आना। रानो निराश होकर सिर झुका लेती है। रानो जानती थी बिना पैसे सिर्फ घास और मिट्टी से वो 7 बच्चों के सिर पर छत नहीं रख पाएगी। तभी आसमान में बिजली कड़कती है, जैसे प्रकृति ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। हे भगवान, क्या अब रात भी इंतजार नहीं करेगी? बिना पैसे सिर्फ घास से मैं 7 बच्चों के सिर पर छत कैसे रखूंगी? 7 बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपके हैं। बारिश की पहली बूंदें पड़नी शुरू होती है। दीदी, वो देखो, छत पर बड़ा छेद हो गया है। माँ, जल्दी से कुछ करो। डरो मत, हम सब मिलकर इस घर को बचाएंगे। हम सब एक साथ लड़ेंगे। रानो एक कोने को मिट्टी से सील करने की कोशिश करती है। बच्चे अपने छोटे पंखों से दरवाजे के छेद को घास से भरते हैं। फिर भी पानी अंदर आ रहा था। रानो, जोर लगाओ बेटों, घास को और कसकर पकड़ो। माँ, मेरे पंख थक गए। यह हमारी सीधी लड़ाई है बच्चों, हमें जीतना ही होगा। बारिश जोरदार हो जाती है। कालू कौवा, जिसने कभी रानो की मदद नहीं की, अब उसकी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए वो कुछ दूरी पर एक पेड़ से रानो के घर को देख रहा था। मूर्ख चुरिया, मैंने इसे काम नहीं दिया, अब इसका घर टूटेगा। पानी का बहाव तेज हो जाता है। दीवारें हिल रही थीं। रानो को एक भयानक सच्चाई महसूस हुई। गीली घास का वजन ही अब घर को अंदर से तोड़ रहा था। उसकी मेहनत ही उसकी दुश्मन बन गई। माँ, दीवारें हिल रही हैं।
ये घास केवल एक दिन रुक सकती थी। गीली घास का वजन ही अब घर को तोड़ रहा है। रानो ने 1 मिनट भी नहीं गवाया। उसे लगा कि दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। उसने अपने बच्चों को घर में रहने का आदेश दिया और खुद मदद मांगने के लिए भाग निकली। सबसे पहले वो अपनी दोस्त हरियाली तोती के दरवाजे पर गई। हरियाली, हरियाली, दरवाजा खोलो, मेरे घर की दीवारें टूट रही हैं। रानो, इतनी रात में मैं डर रही हूँ। मेरी बेटी बीमार है, मैं तुम्हें कैसे अंदर आने दूँ? मुझे डर है कि बारिश। बस थोड़ी देर के लिए हरियाली, बस मेरे बच्चे। नहीं रानो, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, तुम कहीं और जाओ। रानो अब बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के घर पहुंची। उनका घर मजबूत लकड़ियों से बना था। रानो को लगा कि वे जरूर मदद करेंगे। बंटी भाई, बबली, कृपा करके दरवाजा खोलो, मेरे 7 बच्चे घर पर अकेले हैं। मेरे घर की छत कभी भी गिर सकती है। उसे मना कर दो, हमारे पास बस एक छोटा सा बिस्तर है, इतने सारे लोगों को कहाँ सुलाएंगे? रानो, तुम समझती क्यों नहीं? बारिश बहुत तेज है। अगर हमने दरवाजा खोला तो पानी हमारे घर में भी भर जाएगा। और हम तुम्हारी तरह गरीब नहीं हैं, लेकिन हमारा घर तुम्हारे 7 बच्चों का वजन नहीं उठा पाएगा। आखिरी उम्मीद लेकर रानो अब गोरी कौवी के घर पहुंची। गोरी हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती थी। रानो को लगा कि शायद दिखावे के लिए ही सही, पर वो मदद कर देगी। गोरी दीदी, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को बचा लो। तुम? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लेकिन क्या तुम्हें पता है मेरा नया घर कितना महंगा है? अगर तुम मेरे घर रुकी तो कल मुझे दीवारों को धुलवाना पड़ेगा। नहीं, तुम इस हालत में अंदर नहीं आ सकती। अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ। ठीक है। बहन रानो वापस अपने टूटे घर की ओर भागती है। उसकी हर दौड़ती हुई सांस के साथ उसके दोस्तों और पड़ोसियों की बेरुखी का दर्द जुड़ता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। कोई नहीं है। मेरे बच्चों को बचाने के लिए मुझे ही लड़ना होगा। एक जोरदार हवा का झोंका आता है। घर का बड़ा हिस्सा टूट कर गिरता है। भयानक आवाज आती है। बच्चों, सब माँ के पास आ जाओ, जल्दी करो। माँ। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी हुई है। रानो बच्चों को लेकर मलबे के नीचे दबी हुई है। वे डरे हुए हैं पर सुरक्षित हैं। हम बच गए। हाँ मेरे बच्चों। रानो देखती है कि घर पूरी तरह मलबे में बदल गया है। कालू कौआ मलबे को देखकर आता है। वह रानो को देखकर भी मुस्कुराता है। हाँ, मुझे पता था ये होगा। तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें आवाज दी थी कालू, तुमने दरवाजा नहीं खोला। तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। रानो बच्चों को देखती है। वे भूखे और भीगे हुए हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या हम फिर से घर बनाएंगे? तिनके से घर बनाना एक चीज थी बेटा, विश्वास से घर बनाना दूसरी, और वह विश्वास आज टूट गया। अगली सुबह रानो बच्चों को लेकर खड़ी होती है। वह टूटे हुए घर पर एक अंतिम नजर डालती है। नहीं बेटा, अब हम कहीं और जाएंगे, कहीं दूर, जहां उम्मीदें शायद घास जितनी कमजोर ना हो। चलो मेरे बच्चों। रानो 7 बच्चों को लेकर उदास उस जंगल से निकल जाती। जंगल के सबसे हरे भरे हिस्से में रानो चिड़िया का केला फार्म था। दूसरी ओर उसका पड़ोसी कालू कौआ अपनी रासायनिक खेती के बावजूद रानो से हमेशा पीछे रहता था। वाह, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ, मेरी मेहनत रंग लाई। ये चिड़िया हर बार सफल हो जाती है। मेरी सारी मेहनत बेकार। मुझे इसे रास्ते से हटाना ही होगा। इस जंगल का सबसे अमीर व्यापारी मैं बनूंगा, ये छोटी चिड़िया नहीं। अगली सुबह रानो के फार्म पर एक भयानक दृश्य था। ओहो, ये क्या? सारे पके हुए केले कहाँ गए? एक भी नहीं बचा। रानो जमीन पर देखती है जहाँ एक बड़ा चमकीला पंख पड़ा है। वो उसे उठाती है। ये कैसा पंख है? हमारे जंगल में ऐसा पंख तो किसी का नहीं है। जरूर ये किसी बाहरी चोर का काम है। कौआ दूर एक पेड़ के पीछे छिपा रानो को देखता है।
चोरी तो उस बड़ी चील ने की है, अब मैं इस चोरी का फायदा उठाऊंगा। तालू कौवे ने तुरंत जंगल में अफवाह फैला दी। अरे भाइयों बहनों, रानो चिड़िया बहुत लालची हो गई है। उसने अपने ही केले छुपा लिए हैं और कह रही है कि चोरी हो गई। क्या? पर क्यों? क्योंकि वो हम सबको भूखा मारकर बाद में दुगने दाम पर बेचना चाहती है। उसकी नीयत ठीक नहीं है। कौवे, ये झूठ है, मेरे केले चोरी हुए हैं। और सुनो, मैंने सुना है कि वो अपने केलों में दवा भी मिलाती है ताकि उसकी फसल सबसे अच्छी दिखे। सावधान रहना। जंगल के पक्षी संदेह से रानो की ओर देखते हैं। रानो निराश होकर अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात में कौवा चुपके से रानो के खेत में घुसता है। उसके हाथ में एक संदिग्ध बोतल थी। चोरी तो बस शुरुआत थी। अब मैं अपनी रासायनिक दवा इन कच्चे केलों पर छिड़क देता हूँ। जब ये पकेंगे तो पक्षी इन्हें खाकर बीमार पड़ेंगे और फिर पूरा जंगल रानो को जहरीली चिड़िया कहकर बाहर निकाल देगा। कौवा जल्दी से केलों पर स्प्रे करता है और बोतल झाड़ियों में फेंककर उड़ जाता है। वहीं पास के झाड़ियों में तितली छिपी हुई थी। ओहो, कौवे ने रानो के केलों पर जहर छिड़का है। मुझे ये बोतल सबूत के तौर पर लेनी होगी। बदनामी और अकेलेपन में भी रानो चिड़िया उस चोर की तलाश में उल्लू बाबा के पास गई। उल्लू बाबा, ये चमकीला पंख कहाँ का हो सकता है? बेटी, ये पंख जंगल के बाहर उत्तरी पहाड़ों की चतुर चीलों का है। वे बहुत शक्तिशाली होती हैं। इसका मतलब चोरी चील ने की। पर मुझे बदनाम कौवा क्यों कर रहा है? अगली सुबह रानो ने तुरंत बचे हुए पके केले तोड़े और कौवे की जहरीली साजिश से अनजान उन्हें जल्दी से जंगल की मंडी में बेच आई। कुछ पक्षियों ने अपने बच्चों के लिए ये स्वादिष्ट केले खरीदे। रानो, तुम्हारे केले हमेशा की तरह लाजवाब हैं। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद हैं। धन्यवाद भाई। शाम को बटी कबूतर रानो चिड़िया के घर आया। रानो, जल्दी चलो, कुछ बच्चे जो तुम्हारे केले खाए थे वे बीमार पड़ गए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरे केले तो हमेशा शुद्ध होते हैं। अब सब यही कह रहे हैं कि तुमने जानबूझकर जहर मिलाया है। कौवा भी पूरे जंगल में यही अफवाह फैला रहा है। नहीं, ये कौवे की साजिश है। उसने मेरे खेतों पर जहर छिड़का था। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। बच्चों के बीमार होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। रानो को तुरंत जंगल की पंचायत में बुलाया गया। रानो चिड़िया, तुम पर केलों को छुपाने और उनमें जहर मिलाने का गंभीर आरोप है। क्या तुम खुद को दोषी मानती हो? नहीं, मैं निर्दोष हूँ। चोरी चतुर चील ने की और जहर कौवे ने मेरे खेत पर छिड़का। ये झूठ बोल रही है मुखिया जी। इसके पास कोई सबूत नहीं है। ये बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी तितली पूरी शक्ति से उस जहरीली बोतल को लेकर आ रही थी। बस थोड़ा और, मुझे समय पर पहुंचना होगा। जैसे ही मुखिया अंतिम फैसला सुनाने वाले थे, तभी तितली हांफते हुए बीच पंचायत में बोतल को जमीन पर फेंकती है। रुको, रानो चिड़िया निर्दोष है। ये रहा सबूत। कौवे ने ये जहर खुद उसके खेत पर छिड़का था। सभी पक्षी चौंक जाते हैं। कौवा घबरा जाता है। ये झूठ है, मैं नहीं जानता ये क्या है। कौवा मौका देखते ही बिजली की तेजी से भागने लगता है। पकड़ो इसे! रानो और उसका दोस्त कबूतर तुरंत कौवे का हवा में पीछा करना शुरू कर देते हैं। कौवे, रुक जाओ, अब तुम बच नहीं सकते। मैं नहीं रुकने वाला, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तालू कौवा रानो चिड़िया के खेत की घनी झाड़ियों में छिप जाता है। रानो और बंटी कबूतर उसे बाहर बुलाते हैं। कालू, बाहर आ जाओ, ये खेत जहरीला हो गया है। घबराकर कौवा गलती से उस जहरीले केले को खा लेता है और तुरंत बीमार पड़कर जमीन पर बेहोश हो जाता है। ओहो, इसने खुद को ही खत्म कर लिया। रानो, इसे यहीं रहने दो। इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। नहीं कबूतर, बदला हमारा काम नहीं। हम न्याय चाहते हैं। मैं इसे बचाऊंगी। रानो चिड़िया उसे डॉक्टर के पास ले जाती हैं, जहां उसका इलाज होता है। कुछ दिन बाद
कालू कौआ ठीक हो जाता है। रानो, मुझे माफ कर दो। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। तुमने मेरी जान बचाकर साबित कर दिया कि तुम एक अच्छी और महान पक्षी